For most people, taking care of children has always been difficult. Added to that, online schooling, work from home, and uncertainty due to COVID 19 has made it even more difficult. But it is important to help children feel safe, manage their emotions and behavior, and build strength. This is what we aim at to talk about the challenges in parenting that you might face during the pandemic and the various approaches you can have for them. बच्चे अपने मॉम डैड या केयर टेकर्स पर कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं फॉर बोथ फिजिकल एंड इमोशनल नीड्स। सो अगर पेरेंट्स स्ट्रेस्ड हैं एंड बच्चों को रिक्वायर्ड सपोर्ट और अटेंशन नहीं मिल रहा है तो ये बच्चे के डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं होता है। इसीलिए पेरेंट्स के साथ हेल्दी अटैचमेंट होना ज़रूरी है विच हेल्प्स द चाइल्ड्स इमोशनल, मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट। Now let's move on to what you can do. The first thing you can do is give yourself time. As a parent at this time, it is easy to feel that you have so many roles to fulfill that you can't possibly perform any of them well. But it is important to remind yourself that this is a unique situation, a global health emergency that none of us have had to face before. फैमिली में सब लोग अभी कोई लेवल का स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं, बी इट पेरेंट्स, चिल्ड्रन और इवन द एल्डरली। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो एंड रिमेंबर कि लोनलीनेस और फेयर ह्यूमन बॉडी के नॉर्मल रिएक्शंस है टू अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। इफ़ यू फील कि आपको थोड़े टाइम एंड स्पेस की ज़रूरत है तो कम्युनिकेट, रीच आउट टू योर पार्टनर, फ्रेंड्स और फैमिली एज टू हाउ यू फील। Calm yourself. At times of anxiety, practice breathing slowly for a few minutes and try and distance the thoughts that are making you anxious. जब आपको बहुत इरिटेटेड या अनॉयड फील हो, यू कैन ट्राई टू स्लोली काउंट बैकवर्ड्स फ्रॉम 10 to 0. द थर्ड थिंग यू कैन डू इज़ बी फेयर टू योर चाइल्ड. ऑलवेज मेक श्योर कि आप जो भी डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं अपने बच्चों के लिए वो फेयर एंड कंसिस्टेंट हो. बाय फेयर आई मीन डू नॉट हिट देम और स्कोल्ड देम आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन और एंगर. This may work, but this spoils the parent-child relationship, which is not good for their upbringing. एंड कंसिस्टेंट का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बच्चा रात को सोने से पहले मोबाइल फ़ोन या कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करता है, यू नीड टू एक्सप्लेन टू देम कि ये अच्छी बात नहीं है एंड मेक सर्टन स्ट्रिक्ट रूल्स. फॉर एग्जाम्पल यू कैन नॉट यूज़ द डिवाइस आफ्टर 9 PM. इसके बाद इट इज़ ऑब्वियस दैट योर चाइल्ड विल थ्रो टैंट्रम्स. वो रोने लग जाएंगे या फिर दे माइट थ्रो थिंग्स. इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको डिवाइस यूज़ करने दें. एक टाइम के बाद दे विल रियलाइज दैट इफ़ दे पुश हार्ड इनफ, इन द एंड यू एज अ पेरेंट विल गिव इन. कंसिस्टेंसी इज अबाउट बीइंग स्ट्रांग. द फोर्थ थिंग यू कैन डू इज कम्युनिकेट विथ योर चाइल्ड. कम्युनिकेट विथ योर चाइल्ड अबाउट हाउ यू आर फीलिंग. अगर आप कभी नॉर्मली बिहेव नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्लेन टू देम वेन एवर पॉसिबल द रीज़न बिहाइंड इट, जैसे कि मैं उदास हूँ या स्ट्रेस्ड हूँ. Apologize immediately in case you took your frustration out on your child. इससे बच्चा इमोशनल वैलिडेशन सीखता है. इमोशनल वैलिडेशन मतलब कि आप जो भी फील कर रहे हैं उसमें कुछ गलत नहीं है. जब आप अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे, योर चाइल्ड विल ऑल्सो लर्न हाउ टू डू दिस एंड शेयर फीलिंग्स विथ यू वेन एवर दे वॉन्ट टू शेयर. एंड वेन दे डू शेयर देयर फीलिंग्स, उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करो. डोंट से दैट यू शुडंट बी फीलिंग दिस और दिस इज स्टूपिड, बिकॉज इससे बच्चे को ऐसा लगेगा कि आप उनको जज कर रहे हैं. इंस्टेड से दैट इट इज़ ओके टू फील वट एवर यू आर फीलिंग एंड दैट आई एम विथ यू. टॉकिंग टू योर चाइल्ड अबाउट COVID-19. एज वी ऑलरेडी नो, बच्चे नेचुरली क्यूरियस होते हैं एंड देयरफॉर दे प्रोबेबली डू हैव एन आइडिया अबाउट व्हाट कोविड इज़. यू स्टिल नीड टू टॉक टू देम अबाउट इट ताकि वो उसे और अच्छी तरह से समझ पाएँ. बिफोर दैट इंश्योर करें कि आप ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं जो बच्चे समझ पाए एंड ऑलवेज यूज़ रेप्यूटेबल सोर्सेज लाइक द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. डिफाइन व्हाट कोविड इज़. यू कैन एक्सप्लेन दैट COVID-19 और कोरोना वायरस एक जर्म या वायरस से कॉज होता है जिससे हम बीमार हो जाते हैं. जिनको कोविड हुआ है उनको कॉफ एंड कोल्ड हो सकता है, बट कभी कभी बिना बीमार हुए भी कोविड होता है. एक्सप्लेन हाउ इट स्प्रेड्स. बच्चे यूजुअली अपने फेस को बहुत ज़्यादा टच करते हैं, इसीलिए उनको ये बताना ज़रूरी है कि गंदे हाथों से अपने फेस, स्पेसिफिकली आईज, नोज़ या माउथ को टच करने से कोविड हो सकता है एंड इसीलिए रेगुलर हैंड वॉश करना भी ज़रूरी है. टेक प्रैक्टिकल स्टेप्स.
गुड हेल्थ बिहेवियर्स जैसे कि अपने माउथ को कवर करके स्नीज एंड कफ करना एंड रेगुलर हैंड वॉश करना। टू डू दिस आपको उनके साथ और सामने ये चीज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि इस एज में बच्चे देख देख कर ही सीखते हैं। इसको मॉडलिंग कहते हैं। शो देम हाउ टू स्नीज और कफ इनटू अ हैंडकरचिफ और इनटू अ बेंट एल्बो एंड टू ऑलवेज वॉश और सैनिटाइज हैंड्स आफ्टर। टू मेक इट फन आप उनको उनका कोई फेवरेट सॉन्ग गाते हुए हैंड वॉश करवा सकते हैं, टू एंश्योर कि वो एटलीस्ट 20 सेकेंड्स तक हैंड वॉश करें। You can also reward them after they wash their hands by saying very good, I'm proud of you. Hug them or give them a chocolate. इससे they will get an incentive to wash hands. Talk about what is being done. Explain to them कि social distancing important क्यों है and उससे क्या होता है. You can explain to them कि social distancing से bad germs जिससे लोग बीमार होते हैं उसके spread होने के chances कम होते हैं. बच्चों को अगर आप ये बोले कि 6 फीट की दूरी रखना है तो उन्हें समझ नहीं आएगा, बट इफ़ यू टेल देम कि एक डोर जितनी दूरी रखना है तो उनके समझने के चांसेस ज़्यादा हैं। इफ़ पॉसिबल ऑल्सो गिव देम इन्फॉर्मेशन अबाउट वैक्सीनेशन एंड इट्स इम्पॉर्टेंस, जैसे कि वैक्सीन एक शील्ड जैसी होती है जो हमें सिक होने से बचाती है। यू कैन टेल दैम दैट दे गॉट वैक्सीनेटेड फॉर सेवरल डिजीजेज व्हेन दे वर अ बेबी। वैक्सीन में थोड़ा सा वायरस होता है जो हमारे बॉडी में जाता है एंड दैट द बॉडी मेक्स द मेडिसिन टू किल द वायरस। अगर आपको वैक्सीन लग गई है तो यू कैन टेल देम दैट यू हैव बीन वैक्सीनेटेड एंड दैट यू आर सेफ, बट ऑल्सो टेल देम दैट इट इज़ स्टिल इम्पॉर्टेंट टू प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग।